ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च से ही ऐसे दृश्य देखने मिल रहे हैं जिसमें ब्रह्मांड के कभी ना देखे गए रूप को हम देख पा रहे हैं। जुलाई में दूर के स्टार सिस्टम की पहेली जैसी एक तस्वीर मिली जो अनरियल कंसेंट्रिक जियोमेट्रिक रिंग से घिरी हुई थी, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। टेलीस्कोप से मिली यह तस्वीर एक कॉस्मिक थंबप्रिंट के जैसे दिख रही थी। इसके तुरंत बाद इंटरनेट पर थियरीज और स्पेक्यूलेशन की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोगों ने इसके डायसन स्फीयर होने का दावा किया, जो अज्ञात उत्पत्ति के एलियन मेगास्ट्रक्चर्स होने का सबूत है। लेकिन ये कार्बन युक्त धूल के रिंग्स क्या हैं? और इसकी खोज खगोलशास्त्र में एक विशेष उपलब्धि क्यों है? स्टार जोड़ी वुल्फ राय 140 और उसके आसपास 17 धूल के रिंग्स को कैप्चर करने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कामयाब रहा और इसका नतीजा सच में चौंका देने वाला है। ये खोज हमारे ग्रह से 5000 लाइट ईयर्स दूर हुई, जहां सितारों की ये जोड़ी लंबे वक्त से एक कॉस्मिक वॉल्स में बंद थी। ये स्टार क्रॉस प्रेमी जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो धूल का गुबार निकलने लगता है और ये धूल हर बार गुजरते वक्त के साथ उनके चारों ओर एक के बाद एक रिंग बनाती है, मानो एक वसीयत उन्होंने एक दूसरे के लिए बनाई हो। ये जोड़ी में ओ टाइप स्टार होता है जो हमारे सूर्य के साइज से करीब 30 गुना बड़ा होता है और इसका साथी वुल्फ राय स्टार हमारे सूर्य से करीब 10 गुना बड़ा होता है। वुल्फ राय स्टार्स कभी ओ टाइप सितारे थे जो अब अपने जीवन के अंत के करीब है। लेकिन इससे पहले कि वो नष्ट होकर ब्लैक होल बनाए, ये शक्तिशाली हवाओं को बनाते हैं जो बड़ी मात्रा में गैस को अंतरिक्ष में धकेलते हैं। हो सकता है कि इस खास जोड़ी में वुल्फ राय स्टार ने इस प्रक्रिया में अपने वास्तविक मास का आधे से ज्यादा हिस्सा बहा दिया हो। अब जब भी ये तारे एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी स्टेलर विंड मिलती है, उनके गैस को कंप्रेस करती है और धूल बनाती है, और क्योंकि तारों का ऑर्बिट हर 8 साल में एक बार उन्हें एक साथ लाता रहता है, उस वजह से रिंग्स की संख्या भी बढ़ती रहती है। पहले हम वुल्फ राय 140 के आसपास ऐसे 2 रिंग्स के बारे में जानते थे, लेकिन अब जेम्स वेब की बदौलत ऐसे 17 कंसेंट्रिक डस्ट रिंग्स देखने मिले, यानी कम से कम एक सदी जितने स्टेलर इंटरैक्शंस के सबूत। इसके अलावा कुछ दूसरे वुल्फ राय सिस्टम्स धूल बनाते हैं, लेकिन वुल्फ राय 140 जैसा रिंग्स बनाने के लिए कोई भी जाना नहीं जाता। इस अनोखे रिंग पैटर्न को दूसरे सिस्टम्स में देखे जाने वाले गोलाकार से अलग WR140 को वुल्फ राय स्टार की एक लॉन्ग ऑर्बिट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 17 से ज्यादा बेहद अच्छे तराशे गए गोले, हर एक लगभग एक्यूरेट रेप्लिका इसके पहले वाले के अंदर समाया हुआ है। यानी वेब में दिखाई देने वाला सबसे पुराना, सबसे बाहरी गोला नए गोले से लगभग 150 साल पहले लॉन्च हुआ होगा, जो अब भी अपनी शुरुआती अवस्था में है और सिस्टम सेंटर में फिजिक्स को चलाने वाले सितारों की चमकदार जोड़ी से दूर हो रहा है। अपने शानदार प्लम और वाइल्ड फायरवर्क्स के साथ वुल्फ राइज ने जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जारी की गई सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पैटर्न वाली इमेजेस में से एक को जारी किया है। न्यू स्टडी के हिसाब से वुल्फ राय सितारे कार्बन डस्ट पार्टिकल्स बनाते हैं, जो इसका अब तक का सबसे अच्छा सबूत देता है। इसके अलावा धूल के गोले का प्रिजर्वेशन ये बताता है कि यह धूल सितारों के बीच विरोधी एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकती है और जो भविष्य के सितारों और ग्रहों के लिए मटेरियल सप्लाई कर सकती है। जाहिर है, यह वेब द्वारा ली गई पहली इमेजेस में से एक थी जिसे समझने की कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब हम नए ब्रह्मांडीय अजूबों का इंतजार कर रहे हैं जो तकनीकी चमत्कार का खुलासा करेंगे। और अगर आप इस बात से निराश हो गए हैं कि यह रिंग्स एलियन मेगास्ट्रक्चर में नहीं बदलने वाला, तो आप अभी उम्मीद ना हारे, क्योंकि वेब ने एक्सोप्लैनेट के केमिकल कॉम्पोजिशन का परीक्षण शुरू कर दिया है और जल्द ही वो अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर अपनी नजरें गड़ाने वाला है। हालिया एस्ट्रोनॉमिकल खुलासे बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी में अरबों पृथ्वी जैसे ग्रह फैले हुए हैं, जो ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। 2 सिंपल फैक्ट्स के आधार पर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जीवन बड़े पैमाने पर मौजूद हो सकता है। पहला फैक्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के केमिकल एलिमेंट्स ब्रह्मांड में बहुत है। जैसे पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए 2 मुख्य कॉम्पाउंड्स हैं, पानी और ऑर्गेनिक कार्बन। दूसरा फैक्ट, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उसके इतिहास के बहुत पहले से जीवन मौजूद था, ग्रह बनने के तुरंत बाद, जो ये बताता है कि एक बार कंडीशन सही होने पर जीवन आसानी से और बहुत जल्दी उभर आता है। अगर जीवन की उत्पत्ति बड़ी है तो कॉम्प्लेक्स लाइफ भी बड़े पैमाने पर होगी और हम सिर्फ सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स से कहीं ज्यादा खोज सकते हैं।
हो सकता है कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की भी शुरुआत हुई हो और फिर वे नष्ट हो गए हो। कुछ अपने मरते हुए तारे के प्रकोप से बचने के लिए शायद दूसरे ग्रह या स्टार सिस्टम पर चले गए। किसी भी रूप में जीवन के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक नियम ही समान रूप से होना चाहिए, और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पृथ्वी से 4 लाइट ईयर्स दूर अब तक पाया गया नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट है प्रॉक्सिमा बी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसे जीवन जीने के लिए काबिल मानते हैं, जबकि कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जिसकी यह लगातार परिक्रमा करते हैं, उससे भारी मात्रा में एक्स रेज निकलते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा के मुकाबले 20 बार करीब से यह एक्सोप्लैनेट अपने स्टार की परिक्रमा करता है, लेकिन क्योंकि इसका तारा एक लाल ड्वार्फ है, इसलिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी से इसे मिलने वाली एनर्जी का लेवल हमारे ग्रह के करीब है। इसका मतलब ये है कि ग्रह का तापमान इतना कम होना चाहिए कि लिक्विड वाटर इसके सरफेस पर मौजूद रहे। हालांकि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जो जीव पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी की जरूरत है, लेकिन हमारे ग्रह पर ऐसी कंडीशंस हैं और प्रॉक्सिमा बी एक सख्त बंद ग्रह है। इसका मतलब ये है कि ग्रह का एक हिस्सा स्टार के सामने होता है जो सोलर रेडिएशन में नहा रहा होता है और उसका दूसरा हिस्सा अंधेरे में होता है। प्रॉक्सिमा बी जीवन का केंद्र हो सकता है या नहीं, इसकी ज्यादा संभावना इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां वातावरण मौजूद है या नहीं, क्योंकि जीवन को सपोर्ट करने के लिए इसे एक ऐसे वातावरण की जरूरत होगी जो खुद से पृथ्वी तक पहुंचने वाले 400 गुना से ज्यादा एक्सरे को रोक पाए, और अगर यह ऐसा ही है तो ग्रहों में ट्वाइलाइट जोन यानी दिन और रात के बीच के रीजन में जीवन मुमकिन है। यानी ये मुमकिन है कि प्रॉक्सिमा बी इंटेलिजेंट स्पीशीज को जन्म दे सकती है। डायसन स्फीयर को बनाकर वो स्पीशीज सीधे तारे से एनर्जी हासिल कर सकती है। वो स्पीशीज उन अजीब रेडियो सिग्नल्स के सोर्स भी हो सकते हैं जिनका तारे की दिशा से आने का पता हमने 2019 में लगाया था। हालांकि सूर्य उनको एनर्जी दे सकता है जो इनके गायब होने की वजह हो सकती है। सूर्य के मुकाबले रेड ड्वार्फ आसानी से स्टेलर फ्लेयर्स बनाते हैं। साल 2018 में वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले लाइट फ्लैशेस का पता लगाया था जो सोलर फ्लेयर से काफी अलग थी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प ली जो मिलीमीटर वेवलेंथ में लाइट का पता लगा सकता है। उन्होंने वेवलेंथ में बड़े फ्लैश को देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने कभी भी स्टेलर फ्लेयर को लाइट के मिलीमीटर वेवलेंथ में नहीं देखा था। ऐसे में वैज्ञानिक स्टार से आ रही इस अनोखी चमक के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे थे, जिससे वो ये जान पाए कि यह वाकई फ्लेयर्स है या कुछ और। उन्होंने पृथ्वी पर 9 टेलीस्कोप्स के साथ ही सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी का उपयोग किया ताकि उनको प्रॉक्सिमा सेंटोरी का लगभग 2 दिन जितना ऑब्जर्वेशंस का सबसे लंबा सेट मिल सके, वो भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ कवरेज के साथ जो पहले कभी नहीं मिला था। तुरंत ही उन्होंने तेज चमक को खोज लिया। स्टार का अल्ट्रावायलेट लाइट स्तर महज कुछ सेकंड में 10,000 गुना बढ़ गया। अगर इंसान अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते हैं तो ये कैमरे के फ्लैश से अंधा होने जैसा होगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी वाकई में तेजी से ब्राइट हो गया। ये चमक कुछ पलों के लिए ही थी और उसके बाद फिर यह कम हो गई। इस तरह बड़े पैमाने के फ्लेयर्स मूल रूप से उस तारे की परिक्रमा करने वाले किसी भी ग्रह के वातावरण को थोड़ा बर्बाद कर देता है जिसमें पृथ्वी जैसा ग्रह भी शामिल है। और अगर आपके ग्रह पर कोई वातावरण नहीं बचा है तो निश्चित रूप से आपके पास जीवन के लिए काफी विरुद्ध वातावरण होगा, जहां भारी मात्रा में रेडिएशन, बड़े पैमाने पर तापमान में उतार चढ़ाव और सांस लेने के लिए बहुत कम या कोई हवा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जीवन नामुमकिन होगा, लेकिन सीधे स्पेस के संपर्क में आने वाले ग्रह का सरफेस और वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा, और इसीलिए किसी सभ्यता के बढ़ने और फलने फूलने के लिए उन्हें रात के साइड को अपना घर बनाना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे लाइट और सोलर एनर्जी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मिरर्स बनाएंगे और उन्हें हवा में उठाएंगे, या वे अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए बड़े पैमाने पर LED लाइट्स बना सकते हैं। पृथ्वी से अब तक के ऑब्जर्वेशंस हमें बताते हैं कि प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और जल्द ही हम इस ग्रह के बारे में और बहुत कुछ खोज पाएंगे जब हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी नजरें इस स्टार सिस्टम पर गड़ा देंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न सिर्फ स्टार और ग्रह को कैप्चर करने के काबिल है, बल्कि यह प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का अध्ययन भी कर सकता है ताकि वो जीवन खोज पाए। अगर वहां कोई भी आर्टिफिशियल लाइट्स रहा तो वेब उसे भी ढूंढ ही लेगा, और अगर प्रॉक्सिमा बी में वाकई जीवन मुमकिन है तो ह्यूमंस के पास एक ग्रह होगा जहां हम रह सकते हैं, या जिसे हम अपना दूसरा घर बना सकते हैं। मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने के लिए प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की खोज इंसानों के लिए बहुत कुछ बदल देगी।
बस हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।